नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू काशीवाल। आज आपके लिए एक अनोखी सी कहानी भी कह लो, उसको कहानी ही कहूँगा मैं तो खैर, क्योंकि शास्त्रों में इसका कहीं भी जो है व्याख्या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र की शक्तियों में जो विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि एक मतलब बहुत पुराने समय की कथा है कि एक लोना चमारिन करके एक जादूगरनी थी। और आप लोग उसके नाम से परिचित भी होंगे। वो जो है जादूगरनी के रूप में बहुत मशहूर थी। तो चलिए आज लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तंत्र मंत्र पर विश्वास, तो मेरा तात्पर्य सीधा और स्पष्ट है कि जैसे आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारी दादी या फिर नानी जो थी, जो पहले के समय में, मैं बहुत पहले पुराने समय की बात कर रहा हूँ, तो वो छोटे बच्चों को जो है काजल का टीका जो है लगाती थी, जो आंखों में मतलब जरूर लगाती थी काजल का टीका। शायद जो 40 से ऊपर की उम्र के होंगे उनके सबके लगे होंगे टीके। भले ही वो खराब क्यों ना दिखे, लेकिन दादी या फिर नानी का तर्क यह होता था कि उनके बच्चों को बुरी नजरों से ही टीका बचाएगा। ऐसा विश्वास था उन्हें। जैसा कि आज के पढ़े लिखे युग में अधिकतर लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा शैली में कहूँ तो कि अगर आप किसी पेड़ या पौधे को मतलब जो भी आपने घर में अपना पेड़ पौधा लगा रखा है उसके समक्ष बैठ कर आप उसे रोज कोसें, तो वो किसी भी तो वो भी जो है एक दिन मुरझा जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो उसमें चली जाती है। तो आप एक बार करके इस कार्य को जरूर देखेगा, क्योंकि आज के युग में जो है सबको प्रमाण चाहिए, और ये कोई जादू या चमत्कार तो नहीं है, ये तो साक्षात प्रमाण होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं लोना चमारिन के बारे में। अगर हम लोक साहित्य को तलाशे तो उसमें लोना चमारिन का जिक्र पंजाब के अमृतसर में दलित जाति की महिला के तौर पर भी आता है। मतलब एक पंजाब जिले से भी एक लोना चमारिन के नाम से उनके बारे में भी एक कोई कथा हिस्ट्री है उनकी भी, जो बड़ी जादूगरनी के तौर पर विख्यात है। और एक अन्य लोना चमारिन का जिक्र राजस्थान के ददरवा में रहने वाली महिला के तौर पर आता है। ये ददरवा जो आपका राजस्थान में जहारवीर बाबा जो हैं, आप लोगों ने सुना होगा उनके बारे में। जो इसमें जो है तीनों मतलब सभी धर्म के लोग इसमें जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, सभी लोगों का अपना अपना इनका मानना है कि भाई जहारवीर बाबा एक वहाँ के जो हैं लोक देवता हैं राजस्थान के। तो ददरवा में रहने वाली महिला के तौर पर आता है। जो लोना चमारन थी, वो जो बाबा जहारवीर बाबा हैं, उनकी जो माताजी थी माशल, उनकी जो है वो दासी थी, ऐसा कहा गया है। इसलिए जब भी लोना चमारन की दुहाई दी जाती है तो जहारवीर बाबा एवं स्वयं आकर समस्या का समाधान करते हैं, ऐसा लोगों का आज भी मानना है। वैसे तो मलिक महमूद जायसी की अम्रकृति पद्मावत में कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम आता है। एक प्रसंग में एक ब्राह्मणी जो जोक और टोटका करती है, वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कहती है, जय कामरू चमारी लोना कोऊ न छरा पाड़ी तो टोना। यानी जैसे कामरूप की लोना चमारिन के तंत्र मंत्र और टोने से कौन नहीं चला गया, उसी तरह मुझे भी समझा जाए। ऐसे ही पद्मावत में कुछ और जगह भी लोना चमारिन का जिक्र आता है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर आया है जहां जादू टोना तंत्र की बातें होती हैं। इन सब बातों में ये साफ था कि लोना चमारिन ऐसे ही विद्याओं में माहिर थी। मतलब विद्याएं तो लोना चमारिन में बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि लोना चमारिन का जिक्र पद्मावत जैसे क्लासिक महाकाव्य में भी आता है। जैसे कि आपने इस्माइल जोगी का नाम भी सुना होगा। इस्माइल जोगी जो है एक जादूगर के रूप में उनको पहले जाना जाता था।
लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं, लेकिन जनश्रुतियों, लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहां से ताल्लुकात रखती थी। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदिकाल से विख्यात है। जो कामाख्या जो मंदिर है वो आज भी जो है तंत्र मंत्रों के लिए, जादू टोने के लिए आज भी जो है विख्यात है। कई लोग जाते हैं उधर, और इसका एक समय होता है, मुझे जून या जुलाई का महीना होता है, जिसमें 5 दिन का यहाँ पर जो है भव्य रूप से एक यज्ञ होता है, जिस पर से तंत्र मंत्रों पे ही पूजा, मतलब वहाँ पूजा की जाती है। कुछ तंत्र साधनाओं से बताया गया है कि लोना चमरान को 7 प्रकार की मिठाइयाँ बेहद पसंद थी। इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि वह किसी निर्जन स्थल पर जाकर 7 प्रकार की मिठाई को रख दे। बाकी कितना असर है यह तो विश्वास की बात है वैसे, और मामला है या है क्या, जो भी असर का है। हालांकि प्रयोग करने और इसमें विश्वास करने वालों की संख्या जो है आज भी कम नहीं है। जादू टोना जो है काफ़ी लोग आज की तारीख में भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जादू टोना से ही सब कुछ प्राप्त होता है। हाँ, तंत्र विद्याएं होती हैं, क्योंकि आप कभी भी कोई अगर आपने कोई किताब पढ़ी हो जो भी वशीकरण से मतलब संबंधित हो, या फिर ऐसे किसी पे जैसे लगाया जो लगा होता है उसको उतारने का होता है, तो उनमें इन सब चीज़ों का जो है व्याख्यान दिया गया है, पूर्ण रूप से व्याख्यान दिया गया है कि जादू टोना जो है वो होता है। और लेकिन मेरी तो खैर अपनी एक पर्सनल राय है कि इस विद्या को जो है बिना गुरु के और बिना ज्ञान के इसको बिल्कुल घर पर और कहीं भी अकेले में तो खासकर कभी भी इसकी कोशिश ना करें। तो यही मेरा आज का जो है संदेश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।